Good morning, class. Today we will discuss chapter number 6 from our book. So, chapter का नाम क्या है? The diamond. The diamond necklace. इस चैप्टर में कुछ कैरेक्टर्स हैं, मतलब कुछ लोग हैं और इनके हम नाम पढ़ेंगे. उसमें हमारी पहली है मटिल्डा. ठीक है. सो ये चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 35. अपनी किताबें खोल लीजिए. ओपन योर बुक्स. इट इज द पार्ट 1. अगर आप लोगों ने अभी से पढ़ लेंगे तो चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा. सो ओपन योर बुक्स. सो हम लोग डिस्कस करेंगे मटिल्डा के बारे में. हु इज मटिल्डा? Matilda was a lady, is a charming wife of a clerk who dreams of life of leisure and luxury. मतलब मटिल्डा एक क्लर्क की वाइफ थी जो हमेशा से चाहती थी कि उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो, लग्जरियस हो, हमेशा वो शानो शौकत से रहे जैसे कि राजा और महाराजा रहते हैं. When she is invited to a grand ball, however, she feels miserable for she does not have a gown for occasion. मतलब उसे बहुत दुख लगता है, अकेला फील होता है, बुरा लगता है कि जब उसे इतनी बड़ी पार्टी में बुलाया गया और उसके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, उसके पास इतनी बड़ी बॉल पार्टी में जाने के लिए पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उसे वो बहुत बुरा लगता है. आगे. She manages to buy a new dress and borrow jewelry from her friend. मतलब कह सकते हैं यहाँ पे इनके हस्बैंड का नाम आ जाएगा कैरेक्टर्स में. हस्बैंड जो कि क्या है, क्लर्क है. नेक्स्ट है आपका थर्ड फ्रेंड, FRIEND. तो फ्रेंड के बारे में बताया जा रहा है कि जिससे वो क्या करती है, ज्वेलरी बोरो करती हैं. जो ज्वेलरी बोरो करती है वो, ये चैप्टर पूरा उसी पे बेस्ड है. और तो कह सकते हैं कि उन्होंने पार्टी में जाने के लिए किसी तरीके से कपड़े खरीदना मैनेज किया, अपने फ्रेंड से नेकलेस बोरो कर लिया, तो इस तरीके से वो पार्टी में जाने के लिए रेडी हो गई. लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका फेट था, जो उनका कह सकते हैं लक था, भाग्य था, वो कहीं ना कहीं कुछ और ही उनके लिए लिख के रखा हुआ था. सुनाओ. चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं. मटिल्डा लॉयजल was one of those pretty charming young ladies born as if through a error of destiny into a family of clerk. मतलब कह सकते हैं कि मटिल्डा एक बहुत ही खूबसूरत
लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही समझदार लड़कियों में से एक थी, लेकिन उसका दुर्भाग्य ऐसा था कि वो एक क्लर्क के घर में पैदा हुई थी। She had no money, no hopes, no means of becoming known and getting married to a rich man. मतलब ना ही उसके पास पैसे थे, ना ही उसके पास कोई आशा थी कि वो आगे बढ़ पाएगी, ना ही उसको ऐसा कोई थॉट था कि जिससे वो कुछ अपना नाम कमा सके, सेलिब्रिटी बन सके, और ना ही वो एक अमीर इंसान से मैरिज कर सकती थी। She allowed herself to marry a petty clerk in the office of a board of education. तो कह सकते हैं उसने खुद को मैनेज कर लिया कि वो एक क्लर्क से शादी कर ले जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन में है। इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम ये समझते हैं कि मैटिल्डा इज अ kind of lady who was beautiful, intelligent, mannerable, और साथ ही साथ उसने क्या किया? सैक्रिफाइस भी किया फॉर herself। उसने खुद के लिए सैक्रिफाइस भी किया। क्यों? सिंपल सी बात है, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं मैटिल्डा के माइंड में ये था कि उसे आने वाले टाइम पे बहुत ही अच्छा कुछ मिलेगा है नहीं, और ना ही उसके लाइफ में कुछ ऐसा है जो कि उसको फेम दिलाएगा, वो पहचान उसकी बन जाएगी, और ना ही उसके पास पैसे थे, ना ही उसके पास पावर थी, और ना ही वो किसी ऐसे अमीर इंसान से शादी कर सकती थी। तो दैट वर द थिंग्स दैट शी वॉज टेलिंग अस इन टू दिस चैप्टर। मैटिल्डा लाउज़ेल, जैसा कि बताया गया, शी वॉज रियली रियली ब्यूटिफुल एंड इंटेलिजेंट, एंड उसने क्या किया? सैक्रिफाइस क्या कह सकते हैं, पर उसने फिर भी इस तरीके का कह सकते हैं सैक्रिफाइस किया कि वो जानती थी कि शी डिजर्व्स बेटर, पर उसके पास कोई होप नहीं था कि वो और कुछ अचीव कर सके और कुछ एक्सेप्ट कर सके। बिकॉज ऑफ दैट शी हैव टू मैरी अ क्लर्क फ्रॉम द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। मतलब शिक्षा विभाग के क्लर्क से उसकी शादी हो गई, और ये उसने एक्सेप्ट किया फॉर herself। She suffered for the fact she was born for all the fine, beautiful things of life. She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls, the worn chair and the faded hangings. मतलब कह सकते हैं कि उसने बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था ये सारी चीज़ें देख के कि वो एक ऐसी सिचुएशन में उसका जन्म हुआ, वो इतनी दुनिया में इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं, पर उसे ऐसी जगह मिली, उसे गरीब अपार्टमेंट मिला, एक दुखी जीवन मिला, और साथ ही साथ वहाँ की दीवारें अच्छी नहीं थी, वहाँ की छतें अच्छी नहीं थी, और ये सब देख के उसको बहुत ज़्यादा दुख होता था। She had a rich friend and a schoolmate at the convent whom she did not like to visit because it hurt so much when she returned to her own apartment. मतलब कहा यह जा रहा है कि मैटिल्डा की एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी जो कि बहुत रिच थी, बहुत पैसे वाली थी, लेकिन मैटिल्डा को उसके घर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि जब वो उसके घर से अपने घर वापस आती और अपने अपार्टमेंट को देखती तो उसे बहुत दुख होता कि कितना बड़ा डिफरेंस है उसके और हमारे बीच में। कह सकते हैं कि दिस इज द होल स्टोरी अबाउट द मैटिल्डा, कि वो खुद के लाइफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, और जैसा वो सोचती थी, जैसा उसका ड्रीम था कि वो एक लग्जूरियस लाइफ जिए, दैट वाज इम्पॉसिबल फॉर हर टू अचीव दैट। So now we will discuss the next segment to the next video. So thank you class.